हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है पहल कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। मैंने पिछले वीडियो में जो लेकर के आया हूँ सीटेट जो दिसंबर 2019 में हुआ था, उसके प्राइमरी लेवल के मैंने जो आपके क्वेश्चंस थे 15 क्वेश्चंस को मैंने फैक्टोरियल 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर दिया था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका 15 क्वेश्चन और भी ईवीएस के, वो है आपके पेडागोजी के। तो आज मैं उस पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा और एक एक क्वेश्चंस को हम अच्छे से समझेंगे कि जो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जानते हैं क्या होता है कि उस क्वेश्चन में ना हर एक ऑप्शन को समझना, और ऑप्शन को यदि हम समझ गए और ऑप्शन को कैंसिल कर ले गए तो कैसे उसका आंसर ला सकते हैं। आज मैंने पेडागोजी का देखा तो पेडागोजी में एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सिमम ऑप्शन सत्य होते हैं, लेकिन उसमें सबसे 100% और सारे के सारे पार्ट्स उसमें सत्य कौन कौन से हैं ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कशन को बता दूंगा क्या क्या सत्य वहां पे, लेकिन उसके बाद भी उसमें कौन कौन सा और होगा तो पूर्णतः सत्य होगा, उससे बेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा हो सकता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना लेट करते शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन ध्यान देखिए क्या कर रहा है कि एनसीएफ, ध्यान समझिएगा, एनसीएफ 2005, आपके एग्जाम में एनसीएफ 2005 ही है। रही बात एनसीएफ 2000 एनसीएफ 1986 1999, इसके बारे में हमको डिस्कशन नहीं करना है। लेकिन यदि आपको, जब मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट इसका जब हम लोग पढ़ेंगे तो एनसीएफ 2005 को पूरा डिटेल से एक एक पार्ट्स को हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य, ध्यान समझना, नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, नहीं, हाँ नहीं कह रहा है कि उद्देश्य नहीं होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी लेवल एज पर एनसीएफ 2005। मीन्स की एनसीएफ 2005 में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए पर्यावरण अध्ययन में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है, विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मक को बढ़ावा देना, क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी एंड, ध्यान समझिएगा, क्रिएटिविटी, इसका बढ़ावा देना। किसकी बात कर रहा है, क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी, ये बढ़ावा देना भाई होना चाहिए। सिंपल, यदि सिंपल समझिएगा, यदि किसी बच्चे को आगे उसके मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से, हर तरीके से उसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसको, हमको जरूरी है कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी हो, किसी चीज को जानने की इच्छा हो, और उसके अंदर क्रिएटिविटी हो, नई चीजें बनाने की इच्छा हो, मतलब नई चीजें वो बना सकता हो, नई चीजें इन्वेंशन कर सकता हो, ये सारी चीजें होना चाहिए। और इसीलिए पर्यावरणीय अध्ययन में यदि हम बात करें, एनसीएफ 2005 कहता है कि उद्देश्य में ये शामिल किया गया है कि अंदर बच्चों को पर्यावरणीय अध्ययन के अंदर ये शामिल किया गया है, एनवायरमेंटल स्टडीज में यह शामिल किया गया, उसके टीचिंग में शामिल किया गया है कि बच्चा, उसके अंदर क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो पहला वाला आंसर तो हमारा सत्य है, इसी वजह से पहला वाला आंसर हो नहीं सकता, तो पहला कैंसिल कर लीजिए। पहला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सेकंड देखते हैं, अवलोकन, ध्यान समझिएगा, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञात्मक और गणितात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करें। ध्यान से समझना भाई, एक्टिविटी एक्वायर, क्या कह रहा है, एक्सप्लोरेटरी एंड हैंड ऑन एक्टिविटीज ऑफ एक्वायर्स बेसिक, ठीक है, ये ध्यान समझना कि अवलोकन, एक एक पार्ट समझना, वर्गीकरण, निष्कर्ष निकालने की प्रक्रियाओं के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से, ध्यान समझ रहे हैं, बुनियादी बेसिक तौर पर संज्ञात्मक और गणितात्मक कौशल प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन में जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना चाहिए। ये क्या है, 100% सत्य है, इसी वजह से यह गलत होगा, मतलब कि यह विशेषता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या कर रहा है, प्राकृतिक, ध्यान समझना, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। मतलब क्या है, तो
टू ट्रेन चिल्ड्रन टू लोकेट एंड कॉम्प्रिहेंड रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल, सोशल एंड कल्चर इन्वायरमेंट। सही है कि बच्चों को सोशल, कल्चर और नेचुरल इन्वायरमेंट से जोड़ना चाहिए, उसमें उसके समझने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। ये भी एनसीएफ 2005 की विशेषता में शामिल किया गया है, इसीलिए ये भी ऑप्शन सत्य नहीं होगा। अब सीधे आ जाते हैं भाई, एक ही ऑप्शन बचा तो ये हमारा सत्य हो गया। क्या है? पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल के विकास करना है। संख्यात्मक की बात कर रहा है, मतलब क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है, तो क्वांटिटेटिव की बात यहां पर नहीं की जाती, संख्यात्मक की कोई बात यहां पे नहीं की गई है पर्यावरणीय अध्ययन के अंतर्गत। ठीक है, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, इसके विकास के लिए बहुत ज्यादा बात नहीं की गई, एनसीएफ 2005 की विशेषताओं में शामिल नहीं किया गया है, इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। मतलब ये विशेषता में नहीं है, मतलब ये आंसर सही है। इतना क्लियर? चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ध्यान समझिएगा, ये समझने वाला क्वेश्चन है। बोल दूं आपको आता हो, लेकिन गलतियां बहुत होंगी भाऊ, ध्यान से समझना मेरी बात। क्या कर रहा है? पर्यावरण अध्ययन में, एनवायरमेंटल स्टडी में ईवीएस फॉर क्लास 3rd to 5th, ध्यान समझिएगा, क्लास 3 से 5, ध्यान समझिए, क्लास 1 and 2 इसमें शामिल नहीं किया गया है। क्यों नहीं शामिल किया गया? ये चीज जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यदि 1 से 2 को छोड़कर यदि 3 से 5 तक की बात की गई है, तो 3 से 5 में जो शामिल किया गया वो क्या क्या है उसकी हम बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3 से 5 तक के लिए एक विशेष क्षेत्र संकलित करता है, मतलब उसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट को शामिल किया गया है, ध्यान समझिएगा। पहला कह रहा है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दा, टू कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस, सही है, शामिल किया गया है, लेकिन अदर ऑप्शन भी तो देख लें कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, जो सारे के सारे मुद्दों को एक साथ संकलित कर रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है? पर्यावरण, इन्वायरमेंट स्टडी, सोशल स्टडी एंड विज्ञान, साइंस की अवधारणाएं, मतलब द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस, सोशल स्टडीज एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन शामिल किया गया भैया। अगला देख लेते, ये भी सही है। अगला है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को, विज्ञान मैंने पहले बता दिया और सेकंड वाले में बताया सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडी, इसको भी शामिल किया गया है, तो ये भी सत्य है। अगला है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों, द टू कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ये भी शामिल किया गया। अब ध्यान समझिएगा, पर्यावरण को भी शामिल किया गया है, सही है, विज्ञान को भी शामिल किया गया और सोशल स्टडी को भी शामिल किया गया, और ये तीनों के तीनों किस ऑप्शन में मिल रहा है, वही आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड में मिल रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, सत्य है, वही आंसर सही होगा। शामिल तीनों को किया गया है, कॉन्सेप्ट और इशू। यदि हम बात करें तो साइंस का भी कॉन्सेप्ट और इशू शामिल किया गया है, मतलब अवधारणा और उसका मुद्दा को शामिल किया गया है, सोशल स्टडी को भी शामिल किया गया है, और आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन को भी शामिल किया गया है। लेकिन तीनों जहां पे मिल जाए तो वही ऑप्शन तो बेस्ट होगा, तो सेकंड वाले में तीनों मिल रहे हैं, तो तीनों ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है, मतलब इन्वायरमेंटल एजुकेशन में कौन सा सही है? सही है। पहला क्या कर रहा है, ईवीएस इज अ सब्जेक्ट थॉट फ्रॉम क्लास 1 to 5। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 की कक्षाओं तक पढ़ाया जाता है। सही है गलत? बता दो भाई। सत्य तो है, सत्य तो है, पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंटल स्टडी पढ़ाया जाता है, लेकिन इन्वायरमेंटल स्टडी फोकस किया गया है क्लास 3rd to, ध्यान से समझिएगा, 5th में, और यहाँ क्लास क्या शामिल किया है, क्लास 1, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अगला 1 to 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाया जाता है। समझिएगा, ये ऑप्शन कह रहा है कि फॉर क्लास 1 to 2 ईवीएस इज टॉट, मतलब पढ़ाया जाता है थ्रू लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, भाषा और, ध्यान समझिएगा, भाषा और मैथमेटिक्स के टर्म पे। हाँ, ये सत्य है कि 1 से 2 तक के जो बच्चे हैं उनको इन्वायरमेंटल स्टडी दी जाती है, कक्षाओं के लिए भाषा के दी जाती है, लेकिन वह किस बेस पर दिया जाता है, आपका लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिकल टर्म्स में दिए जाते हैं। इसी वजह से ये ऑप्शन सत्य है, लेकिन अगला 2 ऑप्शन गलत कैसे हैं वो देख लेते हैं। क्लास 2nd, 3rd एंड 4th की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से, देखिए कह रहा है कि क्लास 2, 3rd एंड 4th इशू एंड कंसर्न
ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स। लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स के टर्म में मैंने कहा कि लैंग्वेजेस और मैथमेटिक्स में केवल एक से दो को ही लिया जाता है, इससे इसमें थर्ड और फोर्थ आ गया, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे, 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और अभी मैंने बताया क्लास 3rd टू क्लास 3 से 5th तक क्या क्या है, सोशल स्टडी, साइंस और पर्यावरण अध्ययन फॉर क्लासेस 1 to 2 कंसर्न एंड इशू ऑफ ईवीएस आर टॉट थ्रू साइंस एंड सोशल साइंस। एक बार फिर बता दूं, 1 से 2 के लिए क्या चाहिए भैया, लैंग्वेजेस एंड मैथमेटिक्स, तो भाई यह तो खत्म हो गया, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मतलब आपका आंसर क्या होता सही हो गया, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान समझिएगा भाई। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि, ध्यान समझो, चिल्ड्रेन गेट लॉट ऑफ स्पेस टू लर्न EVS थ्रू एक्सप्लोरेशन। क्या है, दिस इंडिकेट्स दैट, क्या क्या, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है, वो खोजने के लिए किया जाता है तो क्या इंगित करता है, क्या इंडिकेट करता है, इसके बारे में जानना है। तो बात करते हैं, तो इसका आंसर यदि हम डायरेक्ट बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, अब ध्यान से समझो भाई, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सिखाना है, उनका क्या करना है, जो बाल विकास है, ध्यान समझिएगा, जो चिल्ड्रन डेवलपमेंट है, इस पे तो ध्यान केंद्रित करके हम क्लास 1 से ही डाल दिए, 1 2 में मैथमेटिक्स और लैंग्वेज की बेस पे, क्लास 3rd 4th एंड 5th साइंस, सोशल स्टडी साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडी के तहत हमको जोड़ा गया। क्यों, कि बच्चों का डेवलपमेंट हो सके, इस पे केंद्रित किया गया है, बच्चों पर केंद्रित किया गया है। अब ध्यान समझिए कि मेरे भाई, EVS लर्न थ्रू रोट, नहीं भैया, कैसे हो जाएगा, ये याद करने के सीखा जाता नहीं भैया, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा भाई सही है, डेटा के द्वारा सीखा जाता है, ये कैसी बात हो गई, ये भी तो गलत हो गया। EVS इज द लर्न थ्रू इंफॉर्मेशन, नहीं गलत। अगला है EVS इज चाइल्ड कंसंट्रेटेड, या EVS इज द चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों पर केंद्रित है, 100% सत्य है। यदि खुद सोचो, बच्चों पर यदि केंद्रित नहीं होता तो शामिल क्यों किया जाता, खुद सोचो, तो शामिल किया गया तो बच्चों के लिए ही तो केंद्रित होगा। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित, अरे भैया यदि टीचर सेंटर्ड हो जाएगा तो भैया टीचर सेंटर्ड है तो बच्चों को क्या मिलेगा, यहाँ पे बच्चों पे सेंटर्ड होगा तब तो शिक्षक बच्चों को सिखा पाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2nd वाला, 3rd वाला सही हो जाएगा, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। क्लियर। आते हैं नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है, Which of the following is the sub theme under the theme suggest in the EVS syllabus? ठीक है, बात करते हैं, ऑप्शन क्या, परिवार और मित्र, सही है भैया, ये नहीं है, उपकरण में नहीं आता है। अगला है, उप प्रकरण में नहीं आता, भोजन, ये भी उप प्रकरण में नहीं आता है। जानवर, ये आता है, हम चीजों को कैसे बनाते हैं, ये भी नहीं आता। मतलब यदि हम बात करें फैमिली एंड फ्रेंड्स, नहीं। फूड्स नहीं। एनिमल्स करेक्ट आंसर होगा, क्यों बताता हूं, थिंग्स वी मेक एंड डू, कोई वस्तु को बनाना कैसे, ध्यान से समझना मेरी बात भाई। इन्वायरमेंट में हम हर चीजों की गणना करते हैं, लेकिन उसके सब थिंग्स की बात करें तो सब थिंग में एनिमल्स को शामिल किया गया है, समझे, बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा नहीं समझना। और इससे ज्यादा डिटेल में मैं जब हमारी डिटेल क्लासेस चलेंगी, जब स्पेशली पेडागोजी लेकर आऊंगा केवल EVS का, तो डीप में एक एक चीज जाएंगे और एक चीज को रट डालेंगे, एक एक चीज को इतने अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि लाइफ में कभी आपको भूलेगा नहीं पेडागोजी। आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 76 क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है, ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिजायरेबल प्रैक्टिस ऑफ फॉर एन EVS टीचर, एक EVS टीचर के लिए वांछनीय गतिविधियां क्या होती हैं, वांछनीय गतियां क्या है, जो डिजायर हैं वो क्या हैं, ध्यान समझिएगा। ऑप्शन जो सामने हैं उस ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं। विभिन्न कक्षाओं को बहुत सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, देख लेते हैं सही है गलत, आगे तुलना करेंगे, तुलना ही तुलनात्मक ही आंसर देते हैं यहाँ पे। अगला है,
पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने को प्रेरित करना। ध्यान समझिएगा, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने को प्रेरित करना, देने के लिए प्रेरित करना। सही है। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन, भैया ये तो दूर दूर तक इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। वांछनीय गतिविधि में नहीं आता, ये गतिविधि से आगे आता है। केवल पाठ्य पुस्तकों पर, भैया केवल पाठ्य पुस्तक से उसकी सारी चीजों को बच्चों को समझा पाओगे क्या? एक बात बताओ, समझा पाओगे क्या? नहीं ना, कुछ नई चीजें देना पड़ेगा भाई, गलत हो गया। विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये सही है। मतलब एड्रेसिंग मल्टी कल्चरल डायमेंशन ऑफ डिजर्व क्लासरूम, ये सही है। क्यों? क्योंकि भैया बहुसांस्कृतिक होगा, हर एक सेक्टर को इसमें शामिल। बहुसांस्कृतिक का मतलब यहां पर हो गया कि हर एक सेक्टर को शामिल करना, हर एक पार्ट्स को, जितने भी उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, हर एक चीज को इसके अंतर्गत शामिल करना। और जब उसको शामिल करेंगे तब हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छे से बता सकते हैं। या एक सृजनात्मक वृद्धि करना है भैया, अप्रोच बिल्डअप करना है बच्चे में, तो ये जरूरी है कि उसको अलग अलग सारे वे में उसको समझाया जा सके और उसको अलग अलग वे में, हर एक वे में उसको उसमें शामिल किया जाए। चलिए ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है भैया। हाँ, अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 77। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? अब 4 ऑप्शन है, ऑप्शन क्लियर, आंसर सही। देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंपॉर्टेंट द क्या है, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज इन ईवीएस बाय द चिल्ड्रेन। ध्यान समझिएगा, 77 ऑप्शन क्या क्या है, ध्यान समझिएगा। पहला क्या है, बच्चों को सक्रिय भाग लेना, सही भैया। यदि कह रहे बच्चों, एक लाइन यहां पे देखिए, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण, बच्चों के द्वारा, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रेन बहुत ज्यादा जरूरी है। पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो सीखेगा कैसे भैया? जब उसे पार्टी नहीं लेगा तो सीखेगा कैसे? तो पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, पहला सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, सही है। कम्युनिटी मेंबर्स ऑफ चिल्ड्रेन जरूरी है भैया, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, बच्चों का एक समुदाय भी होना जरूरी है, तभी तो सिखा पाओगे। अगला, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, बिना पाठ्य पुस्तक के, बिना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकें पढ़ा पाओगे क्या? नहीं ना, टेक्स्ट बुक ऑफ द ईवीएस होना जरूरी है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या पर, अरे भैया ऊपर वाला 3 है तो हम तो चौथा शिक्षक करेगा ही। एक बात बताओ, छोटा बच्चा क्लास 3 से 1 से लेकर 5 तक का बच्चा, उसको मैं पाठ्य पुस्तक दे दूं, चाहे जितनी अच्छी से व्याख्या कर दूं, तो समझ पाएगा क्या? नहीं ना। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ये समझे, ये जरूरी नहीं है। मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेफिनेशन गिवन इन द टेक्स्ट बुक इन ईवीएस, जरूरी क्या है? 1 2 3, ये काम तो हमारा शिक्षक करेगा। पाठ्य पुस्तक के व्याख्या और परिभाषा का कौन परिभाषित करेगा? टीचर। समझे? आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ सकता है। भैया इसमें जोड़ने के लिए पर्यावरण अध्ययन जोड़ा कैसे जाएगा? चिल्ड्रेन कैन बी इफेक्टिवली इंगेज इन ईवीएस लर्न थ्रू, कैसे जोड़ा जाएगा? नैरेटिव से, वृत्तांत, किसी चीज का वृत्तांत कर दो, एक्सप्लेन कर दो, बता दो। तो भैया किसी भी बच्चों को जोड़ने के लिए उसको डीप में उसका वृत्तांत बताओ कि मैं ये कैसे कैसे ये चीजें हुई, और जब उसका नैरेटिव बताओगे तो भैया जुड़ेगा ही जुड़ेगा। सीखने के लिए बेस्ट तरीका माना जाता है तो नैरेटिव 100% क्या है? सत्य है। समझे? अगला, कहानियां। भैया स्टोरी, छोटे बच्चों को कहानियां बहुत पसंद है। नानी माँ वाली कहानी, भैया नानी के पास बैठकर कहानी सुनने का, और सोचो जिज्ञासा कितनी होती है उनके अंदर, क्यूरियोसिटी कितनी होती है कि वो बैठ करके सुनता है और उस कहानी को सुन रहा है, समझ रहा है, तो उसको अच्छे से सीखेगा भी। भाई एक बात बताओ, जब अभिमन्यु गर्भ में था, अपनी माँ के गर्भ में था, तो अर्जुन ने जो कहानी सुनाई थी, उस कहानी को वो सीख गया। तो सोचो कितनी क्यूरियोसिटी होती है बच्चे में कि वो छोटा बच्चा, जब कोई बच्चा उसको कोई चीज, उसको कोई कहानी, बड़ा कहानी सुनाता है, तो उसके अंदर वो जानना चाहता है, घुसना चाहता है, और इसीलिए कहानियां उसको सीखने में बहुत मदद करती हैं। तो पहले सेकंड वाला क्या भैया? सत्य है। ये भी क्या है? सत्य है। आगे आते हैं, शिक्षक के लिए, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली, भैया अवधारणाओं की व्याख्या खाली कर दो भैया, पल्ले नहीं पड़ेगा उसको। भैया आए, हम उठाए,
पता है इन्वायरमेंटल स्टडी ये है, पढ़ो या पढ़ना है तो भाई छोटा बच्चा कहाँ समझ जाएगा भाई, जब तक उसको एक कहानी के तौर पे, एक वृत्तांत के तौर पे उसको ना समझाया जाए, तो ये तो गलत हो गया ना। अगला, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। सत्य है ये मैं नहीं कह रहा ये गलत है, बी वाला ऑप्शन सत्य है, अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। लेकिन एक बात बताइए, अदर कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या ऐसा कि जहां पे ए बी डी हो, है क्या? नहीं है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी, तो डी वाला भी गलत है, सत्य। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लिश में देख लो। इफेक्ट, अगला क्या था? इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द बाय द टीचर, मैंने बता ही दिया। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और चित्र बनाने के प्रेरित का उद्देश्य। ये क्यों जरूरी है बच्चों में, ये क्यों जरूरी है, ये क्यों शामिल किया जाता है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द ईवीएस टीचर हु इनकरेज हिज एंड हर चिल्ड्रेन टू ऑब्जर्व एनिमल एंड मेक पिक्चर ऑफ देयर ओन इज आर ट्रू। क्यों जरूरी है ये, उद्देश्य क्या है? पहला, बच्चों में सृजनात्मक का विकास करना। क्या है? सृजनात्मक विकास करना। मैं बताया हूं भैया, क्रिएटिविटी तो बच्चों के जरूरी है ना, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ये तो पिक्चर बनवाएंगे भाई। क्रिएटिविटी का मतलब क्या भाई? ये नई नई चीजें वो बनाएगा तभी तो क्रिएटिविटी उसके अंदर आएगी, नई चीजें सीख पाएगा। तो पहला सही है, डेवलप क्रिएटिविटी ऑफ द चिल्ड्रन, सत्य है। अगला है, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। समझे? डेवलप ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन स्किल्स ऑफ चिल्ड्रन। अवलोकन और रचना कौशल का ये जरूरी है भैया। वो कैसे ऑब्जर्व करता है किसी चीज को, मतलब कि गाय का फोटो बनाया तो कैसे समझे उसके 4 पैर हैं, एक पूंछ है, 2 आंख है, ये समझा कैसे? 2 कान है, ये चीज समझा कैसे? अवलोकन करेगा, एक एक पार्ट्स का अवलोकन करेगा। वो पिक्चर बनाएगा तो एक एक चीज को समझेगा तभी तो उस पिक्चर को बनाएगा। सेकंड वाला ऑप्शन भी क्या है? सत्य है भाई। नेक्स्ट वाला देखते हैं, बच्चों में सौंदर्यागत संवेदना का विकास करना, मतलब डेवलप। हाँ, बच्चों में सौंदर्यागत संवेदना का विकास करना। देख लेते हैं सी वाला ऑप्शन क्या है? सत्य है, ये भी सत्य है भैया, ये में कोनो गलती नहीं है, बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बी सी वाला कहीं है क्या? ऑप्शन नंबर 4 सत्य है। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि शिल्पकला और चित्रकला, समझा, क्राफ्ट और आर्ट्स दोनों को शामिल किया जाता है। क्यों? पहला, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। सत्य है या गलत? ध्यान से समझें तो ये सत्य है कि नहीं। एक बात बताओ, अनुशासनहीनता को यदि समूह में सीखना, यदि बच्चों को समूह में सिखाता है तो अनुशासनहीनता रुक जाएगा क्या? ध्यान समझो। द easier and very effective strategy for the teacher tackles of the problem track। क्या लिखा है? चूंकि यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया तो दिख नहीं रहा है। प्रॉब्लम्स ऑफ द इनडिसिप्लिन ऑफ द क्लास। नहीं भैया, ये प्रभावशाली युक्ति नहीं हो सकती। ठीक है, बहुत प्रभावशाली युक्ति नहीं है, लेकिन बहुत प्रभावशाली नहीं है, इसलिए आपका गलत है। आगे आता है, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने की प्रोत्साहित करता है। हाँ भाई, यदि ग्रुप स्टडी, सुने हो ना, ग्रुप स्टडी जब करते हो तो इससे ढेर सारी चीजें सीखने को मिल जाती है, नई नई चीजें सीखने को मिल जाती है। हर एक बंदे में कुछ नई चीजें होती हैं, वो चीजें सीखने को मिल जाती है। तो सेकंड वाला सही है। तो ग्रुप लर्निंग प्रमोट्स पीर लर्निंग, सही है, सही है भैया। नेक्स्ट आते हैं, ग्रुप लर्निंग इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन को बढ़ावा देता है। जरूरी है भैया, अलग अलग तरह के लोगों से मिलोगे ना समूह स्टडी में तो भाई सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बी एंड सी तो सही है। डी वाला भी देख लेते हैं, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर। अरे भैया, ये कैसे हो गया? ये जरूरी थोड़ा ना है कि जल्द समूह में सीखेंगे तो जल्दी से खत्म हो जाएगा, इंडिविजुअल सीखेंगे तो जल्दी समझ खत्म नहीं होगा। तो ये ऑप्शन तो किसी मायने नहीं रखता। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी एंड सी। ग्रुप लर्निंग हेल्प इन द कंप्लीटिंग द सिलेबस ऑफ द EVS एंड द टाइम। तो ये आपका इसमें देखें तो डी वाला भी क्या है? गलत है। तो बी एंड सी सही है। तो आंसर नंबर आपका कौन सा हो गया? बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने को प्रभावशाली संसाधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट इफेक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द EVS लर्निंग। EVS लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट इफेक्टिव संसाधन क्या हो सकता है? ध्यान समझिएगा। परिवार के सदस्य, सत्य है या गलत?
सही है या गलत? सही है भैया। परिवार के सदस्य शुरुआती तो यही इन्हीं से सीखते हैं, फैमिली मेंबर से। मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, ये भी सत्य है। समुदाय के सदस्यों से सीखते हैं, ये भी सत्य है भैया। अगला, न्यूज़पेपर सीखते ही सीखते हैं, सही सत्य है। क्लासरूम सीखते यहां भी हैं, लेकिन कहीं एक भी ऑप्शन ऐसा दिख रहा है क्या कि जहां पे डी वाला ऑप्शन दिया हो, ए बी सी डी चारों का दिया और नहीं दिया है ना, ए बी सी वाला ऑप्शन दिख रहा है तो ए बी सी वाला सही हो जाएगा, अदर वाला गलत हो जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन 82, निम्नलिखित सीखने को कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? देखिए, सारे सिद्धांत को हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। जैसे ग्लो ऑफ द लोकल, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द क्या है, कॉन्स्ट्रेट, सॉरी, हाँ, फिर आपका है अननोन टू नोन, नोन टू अननोन। इसमें जो सिद्धांत वर्क करता है, प्रिंसिपल वर्क करता है, नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात, यही हमारा पर्यावरण वर्क करता है। 82 का आपका आंसर हो जाएगा 4। इसके बारे में बहुत डिटेल में इसके सिद्धांत को, इसके प्रिंसिपल को जो है डिस्क्रिप्टिव में पढ़ेंगे तो समझेंगे। यहाँ हम उतनी सारी चीजें डिस्कस नहीं कर सकते, बहुत डीप में नहीं जा सकते। जितनी चीजें डिस्कस करने वाली हूँ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगले आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन है? भैया नहीं है, साधन नहीं है, ध्यान समझिएगा। पोर्टफोलियो सही है गलत भैया? साधन है भाऊ, समझ लो क्या है, साधन है, सत्य है ये, मतलब ये साधन है तो गलत हो जाएगा। क्रम निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल सत्य है तो गलत हो जाएगा। वर्णन अभिलेख ये भी सत्य है, यदि बात करें तो ये भी सत्य है। बचा क्या? वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, एनुअल अचीवमेंट टेस्ट, यही आपका एक्यूरेट आंसर होगा। ये उसके उद्देश्य में रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, समझे? आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे 84, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए? ठीक है, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना नहीं करना चाहिए भैया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये डायरेक्ट आंसर मिल गया। बच्चों को सही या गलत में आंके दे, छोटे बच्चों के सही और गलत में आंकने लगेंगे शुरू में ही, ठीक है, तो हम बच्चों को सिखा नहीं पाएंगे। अदर जितने भी हैं, जजिंग द आंसर गिवन बाय द चिल्ड्रन इन द टर्म द राइट और रॉन्ग, नहीं। अगला है कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करें। सत्य है, ये जरूरी है। डिस्कस व्हाट वी हैव लर्न given at the end of each chapter of the EVS textbook of class 5, यह सत्य है, ये सत्य है। आकलन से दूर करना चाहिए, तो दूर करना चाहिए मतलब इससे दूर नहीं करना है, इससे दूर नहीं करना, दूर तो इससे करना है। आकलन के संकेतकों का उपयोग, इससे भी दूर नहीं करना जरूरी है। बच्चों को सीखने की गुणात्मक आकलन, इससे भी दूर नहीं करना चाहिए। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? क्वांटिटेटिव असाइनमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस लर्न, यू चिल्ड्रन फॉर असाइनमेंट, ये दोनों के दोनों आपके आकलन में शामिल है, इसको दूर इससे नहीं करना चाहिए। मतलब आंसर पहला हो जाएगा, राइट और रॉन्ग आंसर के बेस पे नहीं तुलना करना चाहिए। अगला तो और आखिरी क्वेश्चन आज का है, क्वेश्चन के आखिरी देख लीजिएगा। एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वो कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है, ठीक है, और उनको चींटियों के इंतजार करने का कहती है। बच्चों की इस क्रियाकलाप के आउटपुट सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक इस पे क्या करे तो बच्चों को क्या शिक्षा मिल सकती है, शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है। इससे कुछ खास मिलेगा क्या? नहीं, अवलोकन के लिए करती है, लेकिन इसके आगे हमको मिला क्या? कुछ नहीं ना। इनकरेज हर चिल्ड्रेन टू ऑब्जर्व टू एक्टिविटी, ऑब्जर्व तो करना है, लेकिन इससे मिला क्या? कुछ नहीं, गलत। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, करेगी, लेकिन अवलोकन करने के बाद दोनों को एक में शामिल तो करो, लेकिन अलग अलग हैं, गलत। इनकरेज हर चिल्ड्रेन टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, भैया शेयर कब करेगा? जब अवलोकन करेगा, तो गलत ये भी हो गया ना। बच्चों को क्रियाकारकों का अवलोकन, अनुभव साझा, उस पर चर्चा करने को प्रेरित करना, आ गया दोनों ना। पहले अवलोकन फिर साझा करने की बात करने के लिए बात कर रहा है, तो ये आला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनकरेज योर चिल्ड्रन टू द ऑब्जर्व शेयर देयर एक्सपीरियंस फॉलोड बाय डिस्कस ऑन द एक्टिविटीज।
ये जरूरी है भैया। जब तक हम क्रियाकलाप पर ध्यान समझो, जब तक क्रियाकलाप जो हो रहा है, जो ऑब्जर्वेशन हो रहा है, उसको ऑब्जर्व नहीं करेंगे तब तक डिस्कस कैसे करेगा बच्चा, बताएगा क्या? तो ऑब्जर्व करना जरूरी है। पहले उस पर क्या करे, कहा जाए कि अवलोकन करो, ऑब्जर्व करो, उसके बाद तुम शेयर करो कि क्या क्या तुमने उससे सीखा। तो ये तो सत्य हो गया, दोनों को शामिल। पहला और दोनों इंडिविजुअल है, यदि दोनों एक साथ है तो सही है, इंडिविजुअल तो सही है बट दोनों एक साथ ज्यादा सही है। ठीक है, अगला है बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर करने की प्रेरित। अरे भैया जब ये हो जाएगा तब तो क्रियाकलाप ये भी तो अलग हो गया, मतलब ये भी इंडिविजुअल हो गया, एक साथ शामिल हो जाए तीनों तो सही हो जाएगा, और तीनों एक ही साथ शामिल है केवल थर्ड, ये आपका सत्य हो गया। आज के सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस कर लिया, 15 क्वेश्चन। आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। यदि समझ में आया हो तो ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास, जय हिंद।